नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के कौन सा ग्राम सभा? दुर्गापुर केपी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लो बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। और आज दीपावली है। सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दर्शक स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त भी होंगे, फिट भी होंगे। तो आज लो बाबा जी, दीपावली के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सभी लोग? पहले तो मैं अविनाश सिंह लो बाबा, प्रधान दुर्गापुर केपी, ब्लॉक सिरसिया, भिंगा, जिला श्रावस्ती। पहले तो मैं अपने क्षेत्र वासियों को और प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भोलेनाथ बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त रहें। जैसे कि लो बाबा जी, जैसे ग्राम सभा में आपके हमने देखा है सोशल मीडिया पर खबरें, आपने पुल की मांग ज्यादा किया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ, उस पर क्या हुआ? कुछ कार्रवाई हुआ या आगे कुछ प्रक्रिया बढ़ाई गई? भैया अभी तो कार्रवाई नहीं हुआ। पहले तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम लोग की परिश्रम और हम लोग ने जो कागज दिया उसके आधार पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खाकीदास कुट्टी दुर्गापुर केपी के बगल हत्या कुंडा नाला को पुल दिया। पुल आया, बजट भी आया, लेकिन पुल नहीं बन रहा है। अब बजट क्या हुआ इसके बारे में भी नहीं पता हमको, लेकिन जब हम लोग ने फिर प्रशासन से भी मांग किया और फिर हमने किया कि भाई हमारा पुल कहाँ बन रहा है, लेकिन अभी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे हम लोग आए थे, एक जखवा बाजार पर जो हत्या कुंडा की तरफ नदी गया है, वहां पर पुल का निर्माण हो रहा है, उसका जिक्र तो नहीं कर रहे हैं भैया? हम उसका तो जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका भी तो जांच किया जाए। या तो है वहां पे, तो एक खेत से दूसरे खेत के जोड़ने के लिए इस तरीके से पुल आएगा तो हमारे सिरसिया में ऐसे तो हजारों पुल आना चाहिए, तो उसकी भी तो संज्ञान में लिया जाए। लेकिन मैं अपने डीएम साहब से ये भी कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं अपने डीएम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, दीपावली की हार्दिक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईश्वर से ही मना रहा हूँ कि भोलेनाथ प्रभु हमारे डीएम साहब को स्वस्थ मस्त रखें, क्योंकि हमारे डीएम साहब कि कुछ हमने ऐसी चीजें देखा है कि वो गरीबों की बहुत सुनवाई करते हैं। कोई भी गरीब उनके कार्यालय पे पहुंच जाता है तो निराश होके नहीं आता है, क्योंकि हमने 2-3 लोग को समस्याओं को भेजा और वहां तुरंत कार्रवाई हुआ। और इसके आधार पे हमारे डीएम साहब को उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया। अमित शाह ने भी हमारे लिए, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी गुमराह किया गया है। और सबसे भ्रष्टाचारी कोई है तो पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक है। इनको सही लाइन पर ला दिया जाए तो मैं वादा करता हूं कि आज नहीं कल मेरा पुल बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोग इधर से उधर किए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इधर से उधर उन्होंने किया और कोई इसमें, और हमारे और प्रशासन जो उच्च अधिकारी हैं वो इसमें संज्ञान में नहीं आया। लेकिन हाँ, जब वो जांच करना स्टार्ट कर देंगे तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सी पोलें खुल जाएंगी। यही पुल नहीं, और भी कई ऐसी सड़कें हैं जो भ्रष्टाचारी में ये लिप्त है। पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी तक के लोग कहीं और कहीं राज किएंगे। तो ये है, जैसा कि हमारे प्रधान जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं जनपद श्रावस्ती के, और काफी सक्रिय नेता भी हैं, ग्राम प्रधान भी हम मौके पर हैं, 2 बार इन्होंने प्रधानी भी किया है। और खाकीदास कुट्टी से इन्होंने जो पुल का निर्माण करने के लिए मांग किया था, तो उसमें इनका कहना पीडब्ल्यूडी विभाग ने गुमराह किया, और गुमराह करने के बाद जो है जोखवा बाजार की तरफ पुल का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है, जानकारी में इनके नहीं है। लेकिन स्थितियां जो भी हैं, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है पूरी तरह से, जैसा ये झेल चुके हैं इसलिए लगा रहे हैं। जैसा कि कह रहे हैं डीएम साहब के पास आवाज नहीं गई, गुमराह किया गया, तो ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधान जी, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम आखिरी में यही कहना चाहते हैं कि पहले तो मैं अपनी पुल के बारे में यही कहना चाहता हूं कि इसको संज्ञान में डीएम साहब लें और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के ऊपर जांच बैठा है
जब दोषी पाए जाते हैं, हमको तो अटूट नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो दोषी पाए जाएंगे, तो कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए और जो हमारा पुल है वो पुल सही स्थान पे बन जाए। और हम अपने यानी आपके कहने का मतलब है जो पुल पास हुआ वो सही जगह पर नहीं बन रहा, सही जगह पे नहीं बन रहा, वो ये लोग अपना बंदरबाट करने के लिए अलग बना रहे हैं। ये गुमराह किए हैं, अधिकारियों को गुमराह किए हैं, अधिकारी को ये गुमराह किए हैं। हम यही चाहते हैं कि किसी तरीके से एक बार डीएम साहब जांच बैठा दें इस पे, हमारी भी बात ना सुने। हो सकता है कि हम नेता हैं, हो सकता है फेमस के लिए भी हम कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन ये सब बातें हम यही कहना चाहते हैं डीएम साहब से कि इस पे संज्ञान लिया जाए और इस पे जांच बैठाया जाए। अब दोषी पाए जाते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए कि ये पिछड़ा जिला हमारा है, यहाँ पे कोई भविष्य में उनका रूह कांप जाए कि जब कहीं भ्रष्टाचार करेंगे तो कहीं हम पकड़े गए तो सजाए इसी तरीके से मिलेगी। और हमको विश्वास नहीं, अटूट विश्वास है कि डीएम साहब सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि लो बाबा जी को ये विश्वास है कि डीएम साहब कार्यवाही करेंगे और कठोर से कठोर कार्यवाही करना चाहिए, जांच बिठाना चाहिए, क्योंकि जो जहां के लिए पुल का निर्माण करने के लिए बजट आया वहां नहीं हो रहा है, उसके अलग किया जा रहा है, क्योंकि बजट जो आया है बजट सबको पता है, डीएम साहब को भी पता है, और ये सारा उलटफेर पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा किया गया है। तो जैसा कि लो बाबा ने अपने शब्दों से, अपने बयानों में पीडब्ल्यूडी विभाग को दोषी ठहराया है और पूरी तरह से इनका कहना है इन लोगों ने पूरी तरह से गड़बड़ झाला किया, और गड़बड़ झाला जो किया है वो दिख भी रहा है, और अगर जांच हो तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आखिरी में योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहिए? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम यही कहना चाहते हैं कि योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को पुल दिया है, बस इसकी जांच बैठाया जाए। और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जहां हम लोग का पुल है तो तुरंत से तुरंत वो पुल बन जाए, तुरंत से तुरंत पुल बन जाए, क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति आती है उस नाले पर तो वहां हमने देखा है कई बार कई बाइक बह जाते हैं, कई साइकिल वाले बह जाते हैं और पता नहीं लगता। बरसात में कई घटनाएं सामने निकल कर आती हैं, तमाम के तमाम गांव के तमाम बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं बह जाते हैं। हम ही लोग सोशल मीडिया पर खबरें चलाते हैं कि फला गांव का जो है पुल पार कर रहा था और उस डिप के ऊपर इतना बाढ़ आ गया जिससे वो वहां बह गए और उनकी मौत हो गई। तो कई घटनाएं आई हैं, वहां पुल की जरूरत भी है, और जहां पुल की जरूरत है वहां ना करके कहीं अलग किया जा रहा है, जैसा कि लो बाबा जी का कहना है। तो दर्शकों, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज फिर पुनः कहना चाहूंगा आप सब लोग दीपावली धूमधाम से मनाएं। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद, नमस्कार।